दोस्तों नमस्कार। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। गला थोड़ा सा खराब चल रहा, इसलिए आवाज में कुछ गड़बड़ी लग सकती है। मैं इस वीडियो में आपको यूनिट डिजिट्स पर बेस्ड 10 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा कि इन 10 क्वेश्चंस को करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, इनके ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट जानने के बाद आपसे कोई भी यूनिट डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मात्र ये 10 क्वेश्चन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए ऐसा आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहने देंगे जिनसे लेकर के आप अब तक परेशान हैं। और ये ट्रिक और कॉन्सेप्ट ऐसे लोगों को भी समझ में आएगा जो पहली बार यूनिट डिजिट को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि एक यूनिट डिजिट पर मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना रखी, यानी यूनिट डिजिट का वास्तव में कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे काम करता है। तो उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, कोई डाउट ना रहे। तो आज मैंने केवल 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ऐसे 10 क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को करने के बाद देयर इज नो डाउट, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी शंका नहीं रहेगी और आप इजीली उसे कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक संख्या दी गई है 2137 का पावर 753 में इकाई अंक क्या है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 2137 रेज टू पावर 753? अब देखिए यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो 2137 का पावर 753 है। अब इस पूरी संख्या में जो इकाई का अंक है वो 7 है, तो हमको बाकी किसी अंक से जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इतने अंक को कंसीडर करना है, यानी जो अंक इकाई के स्थान पर है उसे ही कंसीडर करना है। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो बदल गया 7 के पावर 753 में। अब देखिए 7 के पावर अगर 4 का कोई गुणज है तो उसका इकाई का अंक आता है 1, यानी 7 का पावर 4 का गुणज होने का मतलब कि अगर कोई संख्या 4 से कट जाती है उसका पावर, तो इकाई का अंक 1 आएगा। और 4 से भाग देने पर अगर 1 शेष आता है, यानी 7 की पावर 1 1 शेष आएगा तो इकाई का अंक 7 हो जाएगा। अगर भाग देने पर 4 से 2 शेष आता है तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अगर भाग देने पर 4 से 3 शेष आता है तो इकाई का अंक 3 हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर किसी संख्या को ये जानना है कि वो 4 से यानी 4 से डिवाइड है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं कि नहीं ये देखते हैं। तो इसका अंतिम 2 अंक है 53, तो 53 को देख लेंगे कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखिए 4 का एक बार ले जाएंगे और ये हो गया 13, और 2 बार ले जाएंगे तो ये हो गया 12 और ये आ गया 1, तो शेष 1 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो 7 की पावर 53 है ये वास्तव में अब बदल गया है 7 के पावर 1 में, क्योंकि हमने 53 में 53 में 4 से डिवाइड किया तो शेष 1 आया। जो शेष 1 आया, अगर ये पूरा 4 से 4 से डिवाइड हो जाता तो शेष 0 आता, तो 7 के पावर 0 होता, तो शेष 0 आता, तो उस केस में इकाई का स्थान 1 आता। अगर शेष 0 आएगा तो इकाई का अंक 1 आएगा, शेष 1 आएगा तो इकाई का अंक 7 आएगा, शेष 2 आएगा तो इकाई का अंक 9 आएगा, और शेष 3 आएगा तो इकाई का अंक 3 आएगा। तो यहाँ पर शेष 1 आया, यानी रिमाइंडर 1 आया, तो इकाई का अंक 7 के पावर 1 यानी ये शेष बताता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट 7 हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अब आप चाहें तो 753 को 4 से भाग देकर के शेष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 7 के पावर 753 को ही कंसीडर किया जाएगा।
तो इसमें क्या करेंगे कि 753 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 का एक बार ये ले जाएंगे, ये देखिए 3 आएगा 53, और 4 को 7 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, और ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 32 होगा, यानी फिर 8 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1 शेष आएगा। तो अब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, 7 के पावर 4 का पावर 188 इंटू 7 के पावर 1। तो ये जो 7 के पावर 753 है, उसको इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। अब ये जानते हैं कि 7 के पावर अगर 4n है, यानी 4 का कोई गुणज है, तो इकाई अंक हमको 1 मिलता है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 1 मिल जाएगा। तो 1 का पावर 188 इंटू 7 के पावर 1। 1 का कोई भी पावर होगा वो 1 ही होगा, और उसमें 7 का पावर 1 है तो 7 होगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई, 7 आ गई। तो एक मेथड ये है कि जिसके थ्रू आप इतना बड़ा आप लगाएंगे, मतलब इतना बड़ा आप कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा आंसर। और इसके पहले वाला जो मैंने दूसरा तरीका बताया, दूसरा मेथड बताया, वो बहुत जल्दी से आपको आंसर तक ले जाता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि दिया है कि 13 के पावर 2003 में इकाई का अंक क्या है। 13 के पावर 2003 में इकाई का अंक क्या है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 13 रेज़ टू 2003। तो देखिए ये 13 के पावर 2003 है। तो हम लोगों को जो इकाई का अंक है उसे ही कंसीडर करना है, तो सिर्फ इतना से ही हम लोगों को कंसीडर करना है। तो ये हो गया 3 के पावर 2003। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि 3 का अगर कोई पावर है और वो 4 से कट जाता है, यानी 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है, तो इकाई अंक 1 मिलेगा। और 3 4 से भाग देने पर अगर शेष 1 आता है तो यूनिट डिजिट 3 मिलेगा। 4 से भाग देने पर शेष 2 आता है तो यूनिट डिजिट 9 मिलेगा। 4 से भाग देने पर अगर शेष 3 आता है तो यूनिट डिजिट 7 मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, 4 से भाग देने पर अगर संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है तब तो यूनिट इकाई का अंक 1 होगा। अगर 4 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट 3 होगी। अगर 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आता है तो यूनिट डिजिट 9 होगी। और 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 3 आता है तो यूनिट डिजिट 7 होगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ये देखना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो उसका अंतिम 2 डिजिट देखते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो अंतिम या लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 0, 3 है, यानी 3 है। तो 3 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही उसका रिमाइंडर आ जाएगा। 3 रिमाइंडर आ गया। तो जब 3 रिमाइंडर आ जाएगा तो देखिए 3 रिमाइंडर पर यूनिट डिजिट क्या आ गई, 7 आ गई। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और यही इसका सही आंसर है। तो हम लोगों को पावर में ये देखना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा और रिमाइंडर 3 आएगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि रिमाइंडर 3 आएगा तो आप 2003 में 4 को डिवाइड करके देख सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। 2003 को 4 से डिवाइड करता हूँ। देखिए 5 टाइम जाएगा, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 0 बना देंगे, और ये पर फिर 3 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पर एक 0 बन जाएगा। तो 3 रिमाइंडर आ गया। तो 2003 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 500 इसका क्वोशिएंट आएगा और 3 इसका रिमाइंडर आएगा। तो हम लोगों को रिमाइंडर से मतलब है। अगर रिमाइंडर 3 आ गया इसका मतलब कि यूनिट डिजिट 7 होगी। किस केस में, 3 के केस में। तो आपको बस इतना ही चेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 3 में दिया है कि ये एक
3 डिजिट के नंबर्स का प्रोडक्ट है, इसमें इकाई अंक बताना है। तो हम लोगों को ये लिख लेना है। अब देखिए क्या करना है। जो इन संख्याओं के यूनिट डिजिट पर यानी इकाई के अंक पर जो इकाई के स्थान पर जो अंक हैं उनको क्लियर कर लेना है। तो देखिए इकाई का यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 का 8 में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 4 का 8 में होगा, तो 4 8 जा 32। अब ये इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 2 आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ 7 के साथ होगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 14। अब 14 में ये यूनिट डिजिट 4 है, 4 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 के साथ होगा, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा, तो यूनिट डिजिट ये 12 आएगा और यूनिट डिजिट हो जाएगी 2। तो इसका इकाई अंक क्या आ गया? 2 आ गया। तो हम लोगों को ऐसे ही चेक करना है भाई, इस संख्या में इकाई का अंक 4 है, तो 4 से इस संख्या के इकाई के अंक 8 में गुणा करेंगे, तो ये 32 होगा। 32 में 2 इकाई का अंक आ गया। अब इस 2 से 547 में 7 से इसका गुणा करेंगे क्योंकि 7 इकाई का अंक है। अब ये आ गया 14। 14 को में इकाई का अंक 4 है, 4 को इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया। 12 में इकाई का अंक 2 है और आंसर ये आ गया 2। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जल्दी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक कितना है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 7 रेज़ टू पावर 95 माइनस 3 रेज़ टू पावर 58? तो यहाँ 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58। तो यहाँ हम लोगों को ये चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा या डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 हो गया यानी 8। यहाँ पर देखिए 4 यानी 12, 3 आ गया। तो यहाँ पर 3 शेष आ गया और जब शेष 3 आता था तो ये हम बता रहे थे कि ये शेष 3 आ गया, इसका मतलब 7 की पावर 3 होगा। तो शेष 3 आने पर 7 के केस में रिमाइंडर 3 आएगा, अरे ये यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट आ गया 3। अब हम लोग ये देखते हैं 58 से। 58 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा और 4 2 जा 16 और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 2 यानी 3 के पावर 2 अब लिखेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। तो जो रिमाइंडर आएगा वो 3 का पावर कर देंगे और वहां से वो आपको यूनिट डिजिट बता देगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आया तो 3 के पावर 2 कर दिए तो यूनिट डिजिट आ गई 9। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट आ गई 9। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये -6 आया। तो अगर -6 आता है, जब भी माइनस में कोई यूनिट डिजिट आती है तो इसे 10 में से माइनस कर लेंगे। तो 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 4। तो फाइनली जो यूनिट डिजिट होगी फाइनल ये यूनिट डिजिट है। फाइनल यूनिट डिजिट जो होगी इकाई का अंक जो होगा वो 4 होगा। तो ये आंसर आ गया 4। तो क्या आपको ध्यान रखना था? इसमें ये ध्यान रखना था कि 7 की पावर 95 में इकाई का अंक क्या आएगा? तो इकाई का अंक 3 आ गया। 3 के पावर 58 में इकाई का अंक क्या आएगा? तो 9 आएगा। तो देखिए ये -9 में से 3 को किए हैं, ऐड किए हैं तो -6 आ गया। जब भी यूनिट डिजिट माइनस आने लगे तो उसको 10 में से यानी 10 में से घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 10 में से 6 घटा दिए तो 4 आया। तो 4 हमारा फाइनल इकाई का अंक है। तो ये ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि संख्या ये दिया है 43 इंटू 44 इंटू 45 अप टू 48 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से 43 इंटू 44 इंटू 45 इंटू 46 इंटू ऐसे करते करते 48 तक जाएंगे। अब देखिए हम लोगों को यूनिट डिजिट पता करना है। तो यहाँ पर ये खोजते हैं कि इकाई के स्थान पर अगर 4 है 5 है, देखिए इकाई के स्थान पर अगर 2 है 5 है 8 है 6 है और 4 है, तो अगर
2 8 6 4 में से और उनके साथ अगर 5 है तो यूनिट डिजिट हरदम 0 मिलेगी, क्योंकि 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 है। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ 4 और 5 मिल गया, तो 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। 20 में इकाई का अंक 0 है। अब 0 से किसी में भी गुणा करेंगे, किसी के इकाई अंक में गुणा करेंगे, चाहे 6 में करिए, चाहे 8 में करिए, चाहे इधर उधर कहीं भी करिए, आपको 0 ही मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ढूंढना है कि आपको 5 एक मिल जाए, 4 मिल जाए, 2 मिल जाए, 6 मिल जाए, यानी 5 के साथ 2, 8, 6 और 4 मिल जाए तो इकाई अंक 0 मिलेगा प्रोडक्ट के केस में, यानी जब उनमें के बीच में गुणा। तो इसका आंसर हो गया 0। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल देखते देखते आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर दिया है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 और ऐसे करते करते 89 तक गया। अब हम लोगों को क्या ढूंढना है भाई, इसमें ये ढूंढना है कि 5 है कि नहीं। तो देखिए ये 4 भी है और 5 भी है, 6 भी मिलेगा और 8 भी मिलेगा। तो 4 और 5 मिल गया, 2 भी मिल गया यहाँ पर। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 20 में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 है, तो किसी के साथ 0 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। तो इसका भी आंसर 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि संख्या 67 के पावर 25 माइनस 1 में के इकाई के स्थान पर अंक क्या है। देखिए 67 के पावर 25 माइनस 1 है, तो हम लोगों को सिर्फ इतना कंसीडर करना है, इसके साथ ये करना है, यानी 7 के पावर 25 माइनस 1। अब क्या करना है कि 25 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 6 बार जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो रिमाइंडर 1 आ गया, यानी 7 के पावर 1 आ गया। तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। तो यहाँ से यूनिट डिजिट मिल गई, यहाँ से यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 7 मिल गया और इसमें से -1 कर दिया 1, तो ये हो गया 6। तो आपका आंसर आ गया 6। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए कितना जल्दी से आप आंसर को पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि ये संख्या है 459 इंटू 46 इंटू 28 और यहाँ पर स्टार बनाया है इंटू 484, यानी यहाँ पर 459 गुणे 46 गुणे 228 अरे 28 और यहाँ स्टार बनाया है गुणे 484। और इसमें ये कह रहा है कि इनको इसके प्रोडक्ट में यानी इनके गुणनफल में इकाई का जो अंक आता है वो 8 आता है। तो अगर इकाई का अंक 8 आता है तो ये जो स्टार है इसके स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए। तो हम लोगों को क्या देखना है भाई, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 9 6 के 54, इकाई का अंक आ गया 4। 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 गुणे 4 ये हो गया 16, तो इकाई का अंक हो गया 6। अब 8 आया है, इसका मतलब कि यहाँ इकाई के स्थान पर क्या, स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा कि 6 का उसमें मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो देखिए 3 अगर रखेंगे और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और इकाई का अंक 8 हो गया। इसका मतलब कि स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए, स्टार की जगह पर 3 रहेगा तो काम बन जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं 5 है, तो 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 0 आ जाएगा इकाई का अंक। 3 से करेंगे तभी 8 आएगा, 7 से करेंगे तो 2 आ जाएगा इकाई का अंक। तो सही आंसर क्या है, 3 है। तो स्टार की जगह पर 3 रहेगा तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और यूनिट डिजिट 8 आ रहा है जो कि पहले से दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 784 की पावर 126 माइनस 784 की पावर 127 में इकाई अंक क्या है। देखिए 784 के पावर 126 माइनस 784 की पावर 127। अब मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों को केवल यूनिट डिजिट वाला ही अंक लेना रहता है, यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है उसी को केवल कंसीडर करते हैं। तो अब ये वास्तव में हो गया 4 के पावर 126 माइनस 4 के पावर 127। देखिए 4 का अगर कोई पावर सम है
4 का अगर कोई पावर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, और 4 का कोई पावर अगर विषम संख्या है, विषम संख्या 4 का कोई पावर अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 आएगा। तो यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 का जो पावर है, 4 की जो घात है वो एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 का जो पावर है वो एक विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ जाएगा। तो 6 में से 4 निकल गया 2, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए क्वेश्चन में एक मिस्टेक था, यहाँ पर निगेटिव के स्थान पर पॉजिटिव चिन्ह है, तो अब मैं इसे पॉजिटिव के हिसाब से बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 784 की पावर 126 प्लस था 784 की पावर 127। तो यहाँ से मैं आपको बताया कि यही डिजिट केवल ये पूरा पोर्शन ही केवल कंसीडर होगा, तो ये हो जाएगा 4 के पावर 126 प्लस 4 के पावर 127। अब देखिए 4 का अगर कोई भी पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा, 4 का पावर अगर कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और इकाई का अंक 0 आ गया, तो ऑप्शन ए सही है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन टाइप हुआ था उसमें मिस्टेक के कारण यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो गया था, अब उसे सही कर लिया गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक संख्या है 1/5 के पावर 2000 के दशमलव के रूप में प्रदर्शित करने पर अंतिम अंक क्या आएगा। तो देखिए 1/5 है, जब इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.2। अब 0.2 का पावर 2000 है, 0.2 का पावर 2000। अब इसमें अंतिम अंक बताना है, तो क्या 2000 4 से कटता है, क्यों, क्योंकि 2 के पावर अगर 4 का कोई गुणज है तो इकाई अंक 6 आता है। अगर 2 के पावर अगर 4 से भाग देने पर 2 के पावर में 2 के घात में 4 से भाग देने पर अगर शेष 1 आता है तो इकाई अंक 2 मिलेगा। अगर शेष 2 आता है तो जो शेष आता है वही 2 के पावर हो जाएगा, इकाई अंक 4 मिलेगा। अगर शेष 3 आता है तो इकाई अंक 8 मिलेगा। तो यहाँ पर 2000 जो है 4 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है। देखिए 4 5 20 और ये पूरा कट गया 512 में। तो जब ये पूरा कट जाएगा तो यूनिट डिजिट पर जो दशमलव के बाद ऐसे आएगा तो अंतिम अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, तो ये ऑप्शन 6 आएगा। तो इसका अंतिम अंक 6 आएगा दशमलव के बाद, क्योंकि यहाँ पर ये 0.2 है और 0.2 का पावर 2000 किया गया है, तो जिसे अब 0.2 के पावर हम 2 कर देते तो ये आता 4, तो 0.04 लिखते, और 0.2 के पावर अगर हम 3 कर देते तो ये आता दशमलव के बाद 2 जीरो बनाने के बाद 8 लिखते। तो इसी तरह से 0.2 का पावर अगर 2000 करेंगे तो जो अंतिम अंक आएगा वो आएगा 6। और ये आज का वीडियो का पूरा सार रहा। आपने देखा कि मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस को इसमें कवर किया था और सारे क्वेश्चन बहुत इजीली ढंग से सॉल्व किए गए। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, और इसमें क्या और किया जा सकता है वो भी कमेंट में अपना जरूर बताइए। आप वीडियो किस जिले से और किस राज्य से देख रहे हैं, अगर आप वो बताते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे जो दर्शक हैं वो किस किस राज्य से किस किस जिले से हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।